नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। सीबीएसई बोर्ड के नतीजों की तारीख एकदम निकट आ रही है। अगले 10 दिन के अंदर 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। न केवल सीबीएसई बल्कि देश भर में जो तमाम राज्य शिक्षा बोर्ड है उनके भी नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे। जैसे कि गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन के तहत अगले 10 दिनों में आपके 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। इसी के तहत यूजीसी ने पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह एडमिशन होंगे, आपका एकेडमिक कैलेंडर कैसा रहने वाला है, किस तरह के एग्जाम होंगे और एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू होगा, इसके लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। खास तौर पे जो 12वीं के स्टूडेंट यानी 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलेगा, कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब से एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर या बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो और थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी परीक्षाएं कैसे होंगी, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यूजीसी ने पूरे देश में एकेडमिक कैलेंडर का पूरा सत्र डिक्लेयर कर दिया गया है। 2021-22 को लेकर किस तरह से रिजल्ट होने वाला है, यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की परीक्षाएं, दाखिले और नए सत्र की तारीखें घोषित कर दी गई है। यूजी कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस 12th के रिजल्ट आने के बाद शुरू हो जाएंगे। सीबीएसई, आईसीएसई व बोर्डों के राज्य बोर्डों के नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे। यूजी और पीजी के कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। यानी यूजी और पीजी के कोर्सेज में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी। जो अन्य परीक्षाएं हैं वो ये या तो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। यूजीसी ने कहा है कि जो खाली सीटें हैं उनको 31 अक्टूबर तक भर लिया जाए। टर्मिनल सेमेस्टर वो फाइनल ईयर की परीक्षाएं 31 अगस्त तक पूरी हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड में ये परीक्षाएं करवा सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 से 31 जुलाई 2022 तक आपका ये सत्र रहने वाला है। जिन स्टूडेंट ने अपना एडमिशन रद्द करा है उनकी फीस माफ़ हो जाएगी और यूजीसी ने पूरा ये जो एकेडमिक कैलेंडर है जारी कर दिया है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरह रहने वाला है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में परीक्षाओं और दाखिलों की नए तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यूजी कोर्सेज में एडमिशन 12वीं के बाद आते ही शुरू हो जाएंगे, यानी 31 जुलाई के बाद तुरंत शुरू हो जाएंगे। सीबीएसई, आईएसएसई और राज्य बोर्डों के नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे। यूजी पीजी कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। यूजी और पीजी कोर्सेज के जो फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हैं वो भी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। अन्य की परीक्षाएं जल्दी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएंगी। खाली सीटों पर 31 अक्टूबर तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर की परीक्षाएं 31 अगस्त तक हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन व ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड में परीक्षाएं करवा सकते हैं। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे इसका क्या मतलब है और आपको पूरा कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर से 2021 से 31 जुलाई 2022 तक आपका ये सत्र रहने वाला है। जिनका एडमिशन रद्द हो गया है या जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनकी फ़ीस माफ़ की जाएगी और इस बात को लेकर यूजीसी ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। जल्दी हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, हम उससे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। अब सबसे अहम बात ये है कि आप जैसे ही 31 जुलाई को आपके नतीजे आ जाएंगे, 1 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में 1 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर तक ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न करा ली जाएगी और 1 अक्टूबर से आपके जो यूनिवर्सिटीज़ का सत्र है वो शुरू हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो किस तरीके से परीक्षाएं, अगर जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं उनकी परीक्षाएं कैसे हों, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। वो चाहें तो बच्चों को कॉलेज में बुला के कर सकते हैं। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट है उनकी जो परीक्षाएँ या तो वो यूनिवर्सिटी में जाके ही होंगी, ऑफलाइन हो सके, यानी उनकी परीक्षाएँ जरूर होगी, परीक्षा के आधार पर ही उनका रिजल्ट बनेगा। लेकिन जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेकेंड ईयर में है उनका रिजल्ट उनके प्रीवियस एग्जाम के आधार पर, जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम जो जिस तरह से उनके मार्क्स से उस आधार पर उनको सेकेंड ईयर में पास कर दिया जाएगा और या फिर इंटरनल एग्जाम के आधार पर उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज गुप्ता, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर अनाउंस किया गया है यूजीसी के द्वारा, इसका क्या मतलब है। मनोज जी,
यूजीसी ने ये एकेडमिक कैलेंडर अनाउंस कर दिया है, पूरा क्लियर कर दिया। 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएंगे 12वीं के। और हम ये क्लियर कर दें, ना केवल सीबीएसई के बल्कि राज्य शिक्षा बोर्ड के, यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, पूरे देश में सभी राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो 31 जुलाई तक हर हाल में आ जाएंगे। और इसके तुरंत बाद यानी 1 अगस्त से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, आप उसके 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमारे स्टूडेंट से शेयर करिए कि क्या क्या होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दी हुई है जी, उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने एक तो स्टेट बोर्ड को और ये जी, सबको बता दिया है कि उनका रिजल्ट आपको 31 तक हर हालत में घोषित दे कर देना देना है। है। 31 तक रिजल्ट आ जाना है। 31 के बाद एनी हाउ 1 अगस्त से इनके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एडमिशन की प्रक्रिया खत्म करने के बाद उनकी पढ़ाई का भी सिस्टम है। और पढ़ाई के सिस्टम के बाद उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि सेशन ब्रेक हम्म, कब होगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल सही, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी करिए। एग्जाम जरूर होंगे, फाइनल ईयर वालों के, सेकेंड ईयर वालों के अपना फर्स्ट ईयर के बेस पर हो जाएगा। तो इस तरीके से उनका, और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोला है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके भी 1 अक्टूबर से क्लासेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा मैप यूजीसी ने अपना दिया हुआ है। यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि कब से पढ़ाई शुरू होगी, देखिए साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, स्टूडेंट्स घरों में हैं, उनको बाहर निकलने को मौका नहीं मिल रहा है, पढ़ाई को लेकर बहुत अनिश्चितता का माहौल है, कब से पढ़ाई शुरू होगी। तो यूजीसी ने देखिए ये क्लियर कर दिया है, ये पूरे देश में एक साथ, देखिए ये मनोज जी एक अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी भी दिख रही है कि एक साथ यानी 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2021 से 31 जुलाई 2022 तक पूरी देश की सारी यूनिवर्सिटी में एक जैसा एकेडमिक कैलेंडर रहने वाला, ये एक अच्छी बात है। सर क्या देखा जाता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग हिसाब होता था, किसी का कभी से शुरू हो रहा है, किसी का कभी से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से कहो या किसी वजह से कहो, ये बात क्लियर हुई है कि पूरे देश का कैलेंडर एक साथ हो जाएगा। क्योंकि अक्सर विश्वविद्यालय लेवल पर यह शिकायत रहती है कि उनका सत्र देर से शुरू हो रहा है, इनका सत्र जल्दी शुरू हो रहा है। तो जिस तरीके से यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बिल्कुल पूरे देश में एक ही तरीके से हो जाएगा। यानी देखिए जो 12वीं के स्टूडेंट जो अभी जिनका रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई तक, उनके एडमिशन का प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और तो यानी 1 अगस्त से मनोज जी 1 अगस्त से 30 सितंबर यानी 2 महीने चलेगी एडमिशन प्रोसेस। फिर जैसे कहा गया कि 30 सितंबर तक आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें, तो ये 2 महीने चलने वाला है। जी 2 महीने चलने वाला है। कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। वैसे पेपर सबमिशन की डेट तो उन्होंने दिसंबर तक रखी है। अगर इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आने में देर हो जाती है तो आप पेपर दिसंबर तक दे सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, बच्चों को एडमिशन देने की एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, इकट्ठे अगर सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए चले जाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने-अपने लोकल लेवल पर गाइडलाइंस अपनी-अपनी तरीके से जारी की जाएँगी। कौन-कौन, कब-कब, कितने परसेंटेज वाला कब आएगा, कितने परसेंटेज वाला कब आएगा, इस तरीके से वो बुलाएँगे। तो कोविड प्रोटोकॉल को भी तो फॉलो करना है। इकट्ठे अगर एडमिशन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोविड दिक्कत हो जाएगी। ये तो देखिए क्लियर हो गया है कि 1 अगस्त से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 1 अक्टूबर से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। अब लेकिन एक जो सवाल यही है कि चूंकि इस बार आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुए, पूरा ये एक बहुत ही अभूतपूर्व सिचुएशन रही है कि 12वीं के देखिए परीक्षाएं नहीं हुई, बिना परीक्षाओं के रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहे हैं। अब सवाल यही कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कैसे। देखिए ये कुछ क्लियर नहीं किया गया, गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एडमिशन होंगे कैसे। तो जो 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको यही देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या देश के किसी और यूनिवर्सिटी में एमबीए करने जा रहे हैं, तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं देश की, तो आप ये बताइए इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई रिजल्ट एडमिशन होगा कैसे। देखिए ये तो बिल्कुल बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है।
एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। अब इस स्थिति पर निपटने के लिए जो लोकल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने स्तर से अपने-अपने नियम बनाएँगी। अगर यूजीसी कोई नियम बना देती है, तो वो हो सकता है रीजनलिज़्म के नाते किसी जगह पे वो फिट ना करे। ये देखिए भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश अलग-अलग तरीके का है, मतलब कभी-कभी क्या होता है, कहीं पे विंटर ब्रेक होते हैं, कहीं पे समर ब्रेक होते हैं, तो अलग-अलग तरीके से होते हैं। तो इस वजह से इसी तरीके से एडमिशन भी, अब बहुत दूर का स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इधर, और तो भौगोलिक दृष्टि से ये यूजीसी के लिए मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है कि वो इन स्कूल्स के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करे, इन कॉलेजेस के लिए, कि आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे। ये कॉलेजेस के जो अपने लोकल लेवल पे अधिकारी हैं, जो उनके लोग हैं, वही डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से एडमिशन करना है और किस तरीके से नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अब देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, तमाम स्टूडेंट का सपना होता है कि हम डीयू में पढ़ें, और जैसे डीयू ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सीबीएसई के पैटर्न पर पूरा भरोसा है, और जिस तरह से वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देख के करेंगे, तो जो सीबीएसई का रिजल्ट होगा उसी के आधार पर उनकी कट ऑफ बनने वाली है। तो अगर ये माने, अगर देखें, तो मुझे लगता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसी कट ऑफ को मानेंगी, जो यानी 12th का नतीजा होगा उसी को वो मानेंगी, और हो सकता है कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम भी ले लें। अगर कट ऑफ में मानेंगी तो स्थिति दिक्कत अलग हो जाएगी, परेशानी वाली बात हो जाएगी। बहुत से सवाल खड़े होने लगेंगे। कुछ बच्चे कहने लगेंगे कट ऑफ मेरा ज़्यादा हो सकता था, ये हो सकता था। तो कट ऑफ वाली बात तो आगे हो सकता है थोड़ा इसमें करेक्शन हो। एक बात तो तय है कि एक छोटा-मोटा एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कराया ही जाएगा। तो वैसे एग्ज़ाम भले ही हो गया हो कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ इंटरनल ऐसा कुछ भी बातें हों जो लगा दी जाएँ, कंडीशन लगा दी जाए जो एडमिशन में काम आए, केवल कट ऑफ पे तो नहीं होने वाला। मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। तो ये एक अहम बात है कि आपके जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहद अहम ये जानकारी कि आपको 31 जुलाई तक हर हाल में रिज़ल्ट आने वाला है, और इसके बाद आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट अब बिल्कुल रेडी रहें, रिज़ल्ट आने वाला है, अगले कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आ जाए। देखिए 31 तो लास्ट डेट है, लेकिन अगले हो सकता है 5-6 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आपका आ जाए। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहें, और एडमिशन के प्रोसेस जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी रखें। 1 अगस्त से आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 2 महीने का हालांकि वक्त दिया, क्योंकि अलग अलग देखिए बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं लेकिन अब वो अपने घरों पे हैं। तो आपको कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, वो सारी चीज़ें आप रेडी रखें। देखिए इसमें एक और हर यूजीसी ने हर बात का देखिए इसमें ध्यान रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जिनके कि जो अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं या जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, कोई क्योंकि लोग अपने जगहों से इस दौरान कोविड के कारण लोग तमाम अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए हैं। ऐसे में कैंसिलेशन की भी बात आ रही, तो यूजीसी ने साफ कह दिया कि जो स्टूडेंट अपना कैंसिलेशन करवा रहे हैं एडमिशन प्रोसेस का या जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाए, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही है, बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रही है। तो ऐसे में आपका फीस माफ़ हो जाएगी, ये भी यूजीसी ने क्लियर कर दिया है। पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने जो किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। वास्तव में सही बात है, इस पेंडेमिक ने बहुत से लोगों को घर से बेघर कर दिया, किसी के जॉब चले गए, कुछ बच्चे फीस भरने की स्थिति में भी नहीं है। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में, ना केवल यूजीसी ने, बल्कि जो संस्थाएँ कभी किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, उन लोगों ने भी फीस माफ़ी का ड्राइव कहना चाहिए चलाया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय तक फीस माफ़ कर रहा है। किसी ने जो एग्ज़ाम जो एडमिशन कैंसिल हुए हैं या ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी माफ़ नहीं होगी, उनकी फ़ीस वापस वो कर दी जाएगी। कि जैसे देखिए आपने कैंसिलेशन ले लिया, तो आप चूँकि आप एडमिशन ले नहीं रहे हैं, तो आपको जो आपने फ़ीस जमा की है वो आपकी वापस हो जाएगी। या मान लीजिए आपने एक यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया, अब आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते, किसी और में लेना चाहते, तो आपको फ़ीस वापस मिल जाएगी। आप जहाँ एडमिशन लेंगे वहाँ आप फ़ीस जमा करिए, तो फ़ीस वापस कर दी जाएगी। चलिए ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी फँस जाते हैं एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में अपना फ़ीस जमा कर देते हैं, फिर उनका मन वहाँ से हट जाता है और कुछ उनकी परेशानियाँ भी हो जाती हैं। जैसे बताया ट्रांसफ़र वाली बात, अगर मान लो किसी ने कहीं पे जमा कर दिया है पैसा और वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर उसे वहाँ से फ़ीस अगर वापस मिल जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। ये यूजीसी का ये स्वागत योग्य फैसला है। जी। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि चूँकि अब जैसे कह दिया गया कि 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 2 महीने का पर्याप्त समय है और आपने ये कहा कि ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो आपके कट ऑफ को यानी आपके सीबीएसई के रिज़ल्ट को मानते हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। अच्छा, लेकिन मनोज जी, अगर वो मान लीजिए जैसे आप देखिए ड्यू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम इसी सीबीएसई को मांगते हैं, तो आप बताइए अगर रिजल्ट से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? तो ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है और इस सवाल पे तो जवाब क्या दिया जाए, लेकिन हाँ, ये तो है, रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होंगे जिन सवालों को हम सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी किसी ना किसी, एक तो सीबीएसई ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट यू कैन अपीयर, आप दे सकते हैं। ऑप्शन अगर है आप कि भाई संतुष्ट नहीं है अगर तो दे आपको सकते लगता है हैं। कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो देखिए सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन देखिए मनोज जी, समय इतना कम है ऑलरेडी, चूंकि पैंडेमिक की वजह से इतना समय बर्बाद हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है बहुत कम संख्या में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोबारा एग्जाम देने की कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। हालांकि 2 महीने का समय है। अब देखना होगा कि अगर आप आपके लिए ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यो सीबीएसई बताएगा कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन होगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उसके आधार पे आप अपनी कट ऑफ क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और ये शायद पूरे देश के स्टूडेंट्स को इस बात का इंतजार है कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे कैसे। क्या वो सीबीएसई बोर्ड का या राज्यों के बोर्ड के जो नतीजे हैं 12वीं के उनको ही मान लिया जाएगा, क्या उन अंक को ही मान लिया जाएगा, या फिर कहीं पे कोई एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रक्रिया हो सकती है। दूसरी, अच्छा, आपने जो आज यूजीसी की मनोज जी आपने गाइडलाइन देखी, आपको ओवरऑल क्या लगता है कि ये कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आप रिपीट करना चाहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहें? क्या क्या वो पॉइंट्स हैं खास तौर पे 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन कौन से खास पॉइंट है जो आप हमारे स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए? सबसे पहले तो यही बात है कि बच्चों को ये बात संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हर हाल में 31 तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक तो ये पोजीशन बनी हुई है कि रिजल्ट कब आएगा। 31 तक रिजल्ट उनका आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद दूसरी समस्या आती है एडमिशन की। तो यूजीसी ने ये भी बता दिया है कि आपका ये एडमिशन भी 1 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। और उधर दूसरी तरफ एडमिशन कब तक होंगे, लास्ट डेट भी बता दी है। अब ये डिपेंड करता, अब ये तो यूजीसी का है और यूजीसी ने डॉक्यूमेंट का भी क्लियर किया है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको भी आप दिसंबर तक जमा कर सकते हो। यूजीसी ने यह भी बताया है कि क्लासेस कैसे शुरू होंगे, कब से शुरू हो जाएंगे। इनके हर हालत में क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों का एग्जाम होगा पेन, पेपर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड मोड, मतलब किसी न किसी तरीके से उनका एग्जाम जरूर लिया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी 1 तारीख से 1 अक्टूबर से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके भी क्लासेस यूनिवर्सिटी में लगने शुरू हो जाएंगे। ये ओवरऑल जो मेन अच्छा पॉइंट मनोज जी, इसमें ये क्लियर कर सकते हैं जो ऑलरेडी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उनके फाइनल ईयर के तो एग्जाम होंगे, तो ये एग्जाम कैसे होंगे? उनके बताए ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन और मतलब होंगे एग्जाम जरूर। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। जहां तक उम्मीद है ऑफलाइन होंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को बुलाने लगी है पूरे इसका कोविड मतलब ये प्रोटोकॉल के तहत उनके। यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी कि हाँ आप उनको किस तरह से एग्जाम लेना है। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में और डिग्री कॉलेजेस में जाने वाला बच्चा 18+ होता है। और जहां तक कुछ बच्चों के संपर्क में मैं हूं तो वो बच्चे बता रहे हैं कि उनके कॉलेजेस में उनसे उनके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और जो लोग वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको कॉलेज में अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। अच्छा, मैंने जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन में है उनका अगर वैक्सीनेशन हो गया तो उनको कॉलेज में अलाउ किया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, 18 प्लस के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें ताकि आप सेफ रहें। और आप अगर इस तरह के एग्जाम की फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए खास तौर पे अगर वो आप फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं तो आपके लिए एक सुविधा रहेगी, आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट कैसे आएंगे? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तो ठीक है, जैसा फर्स्ट ईयर में उनकी परफॉर्मेंस रही होगी, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस देख ली जाएगी और कुछ इंटरनल असेसमेंट भी किया जाएगा ऑनलाइन मोड। कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए जा सकते हैं जिस तरीके से इंटरमीडिएट वालों को, सीबीएसई वालों को किया जा रहा है, तो उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स के आधार पे और उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स के आधार पे मिला के उनको पास किया जा सकता है। जी, ये सब बिल्कुल अहम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट जो देश भर में अपने 12th क्लास के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। 31 जुलाई तक आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। अगले कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट आते ही यानी खास तौर पे जो 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी राज्य बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपके रिजल्ट अगले कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाले हैं और 31 जुलाई तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 1 अगस्त से आपके रिजल्ट की आपके यानी एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर तक ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे और 1 अक्टूबर से देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक कैलेंडर यानी एकेडमिक सत्र शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, अगले कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे किसी भी, तमाम स्टूडेंट अलग अलग पूछते हैं कि राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, एमपी का कब आएगा। तो ये एकदम क्लियर है कि चाहे किसी भी राज्य बोर्ड के आप स्टूडेंट हो या सीबीएसई के हो, आपका रिजल्ट 31 जुलाई तक जरूर हर हाल में आ जाएगा और 1 अगस्त से आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने बिल्कुल तैयार रहिए एडमिशन लेने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 2 महीने का वक्त है, 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 1 अक्टूबर से आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसलिए तमाम स्टूडेंट बिल्कुल रेडी रहें, तैयारी रखें। अगले कुछ ही दिनों में आपका 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, अगले कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है और इसके साथ 1 अगस्त से आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हो जाएगा। अभी तक जहां तक जानकारी है कि जो आपके 12वीं के रिजल्ट के जो आपके जो नंबर आएंगे उन्हीं के आधार पर कट ऑफ तैयार होगी और आपको एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम भी कराएं, इसके बारे में आपको जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। और जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट हैं, फाइनल के स्टूडेंट हैं, आपको परीक्षा देनी होगी, आपके एग्जाम होंगे, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या ये ब्लेंडेड मोड यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हो सकता है। कुछ एग्जाम हो सकता है कि आपको सेंटर पे जाके देने पड़े, कुछ पेपर हो सकता है कि आपसे ऑनलाइन करवा लिए जाएं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप एग्जाम देने के लिए रेडी रहिए, आपको एग्जाम देना ही होगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट फर्स्ट ईयर के आधार पर तय कर दिया जाएगा। तो ये एक अहम जानकारी थी और जो पूरे ये एक अच्छी बात है, पूरा एकेडमिक सत्र पूरे देश में एक जैसा होने वाला है। 1 अक्टूबर 2021 से आपका एकेडमिक सत्र, यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक सत्र शुरू हो जाएगा और ये 31 जुलाई 2022 तक रहेगा। उसके बाद फिर 1 अगस्त से नेक्स्ट ईयर आपके जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि ये तमाम जानकारी आपके काम की होगी। और अगर आप इसके अलावा अगर आप एडमिशन को लेकर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।